शेर को, अपने नेता को इसका राजा बनाने के लिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बहुत सारे वक्ता साथी बैठे हैं। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, फिर कभी अवसर मिलेगा इस जौनपुर की धरती को संबोधित करने का तो निश्चित ही मैं बोलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए वक्ताओं की अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा हम लोग के बीच यशवंत मौर्य जी आए, जो जौनपुर की इस पावन भूमि पर आजाद समाज पार्टी की रैली में, इस रैली के मुख्य अतिथि माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब और इस मंच पर उपस्थित आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष, समानता बंधुत्व का संदेश दिया ऐसे महापुरुष के चरणों में नमन करते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले साहब, सावित्रीबाई फूले जी, माता फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से होते हुए वो तमाम महापुरुष और इस आधुनिक समय में बहुजन समाज के अंदर स्वाभिमान और सत्ता की जो है समझ पैदा करने वाले माननीय कांसीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए आपसे थोड़ी सी दो चार बातें कहना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, आज जो आपके बीच में रैली का आयोजन किया गया है, जो माननीय चंद्रशेखर आजाद जी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जगह जगह जाकर के अपने संदेश को और बहुजनों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उसके पीछे क्या सोच है, क्या बातें हैं, आपको जानना समझना होगा। दोस्तों, मेरे भाई, बहुजन समाज के लोगों, थोड़ी सी आपसे बात यह करना है कि जब ये देश आजाद नहीं हुआ था, इस देश में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो इस देश के सभी साधनों पर अंग्रेजों का मालिकाना हक था, वो इसके मालिक हुआ करते थे। वो चाहे इस देश की जमीनें हो उसके मालिक थे, इस देश की नौकरियों के मालिक अंग्रेज थे, इस देश के संसाधनों के मालिक अंग्रेज थे, सभी चीजों के मालिक इस देश में अंग्रेज हुआ करते थे। उसके बाद इस देश के सभी लोगों ने मिलकर के देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा। इस देश की आजादी में वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सभी लोगों ने इस देश की लड़ाई में अपना योगदान दिया। लेकिन मेरे भाई, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये बहुजन समाज के लोगों, जब हम लोग सब लोग लड़ाई में साथ थे, तो लड़ाई के बाद में जो मिलने वाली आजादी थी, जो अधिकार था, वो भी हमको मिलना चाहिए था बराबरी के आधार पर, लेकिन नहीं मिला। इस देश में आजादी के बाद में एक बार इस देश की जमीनें ईमानदारी से बंटनी चाहिए थी, लेकिन नहीं बांटी गई। इस देश में एक बार आजादी के बाद में नौकरियां ईमानदारी से बांटी जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बांटी गई। संसाधन बांटे जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं बांटे गए। क्यों नहीं बांटे गए, इन बातों को आपको समझना होगा। मेरे भाई, इसलिए नहीं बांटे गए कि जो बांटने की ताकत होती है वो सत्ता के पास होती है, जो देने का अधिकार होता है वो शासन में होता है। और आपने दूसरे लोगों को, मनुवादियों को, 15% के लोगों को जो है अपने वोट की ताकत को दे करके उनको सत्ता और शासन देने का काम किया, इसलिए आपको आज तक अधिकार नहीं मिला, अधिकारों से वंचित होना पड़ा। सम्मानित दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर बताओ मेरे भाई, जिंदगी चार चीजों से चलती है, चार में से कोई ना कोई एक समान होना चाहिए। या तो आपके पास इतनी जमीनें हो कि उसमें खेती बाड़ी करके परिवार चले, या तो आपके पास इतनी नौकरियां हो कि उससे तनख्वाह आवे और जिंदगी चले, या तो आपके पास इतना पैसा पूंजी हो कि उससे कोई बड़ा व्यापार करो और उससे पैसा आवे, जिंदगी चले, और या तो आपको सरकार की तरफ से कोई ठेका कोटा लाइसेंस परमिट मिल जाए, उसके द्वारा पैसा आवे और जिंदगी चले। लेकिन मेरे भाई, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, बताना चाहते हैं कि जमीनें आपके पास है नहीं, नौकरियां जो है वो और खत्म की जा रही है, जो थोड़ा बहुत आरक्षण मिलता भी था वो निजीकरण के नाम पर और खत्म कर दी जा रही है। पैसा पूंजी इतना है नहीं कि बड़ा व्यापार करके अपने आप को आगे बढ़ाओगे, और ठेका कोटा लाइसेंस परमिट मिलेगा नहीं, क्योंकि वो उनको मिलता है जिनकी सरकारें होती है। तो मेरे बहुजन समाज के भाइयों बहनों, बता
जमीन है नहीं, नौकरी है नहीं, रोजी रोजगार है नहीं, ठेका कोटा है नहीं, तो आखिर ये बाल बच्चों की जिंदगी आगे कैसे चलेगी? ये हमारा बहुजन समाज कैसे जिंदा रहेगा? सवाल ये है आज। इस सवाल के लिए जो है आज माननीय चंद्रशेखर आजाद जी वो गांव-गांव जो है, गली-गली और जिले-जिले, शहर-शहर जा रहे हैं। आपको ये सोचना होगा मेरे भाई कि ये सारी चीजें मिलती है एक चीज से, और वो है वोट की ताकत। जो है जिसके पास वो वोट होता है, वोट की ताकत से जो अपना शासक बनाता है, जो अपना हुक्मरान बनाता है, जो अपना मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाता है, तो उस कुर्सी पर बैठ करके वो अपने समाज के लोगों को देने का काम करते हैं। लेकिन हम लोगों ने आज तक उन 15% के मनवादियों को सत्ता सौंपी, उनको ताकत देने का काम किया। इसलिए ये बहुजन समाज आज भी हमारा आजादी के इतने साल बाद भी आज भूमिहीन है, आज नौकरीहीन है, आज रोजगार विहीन है, सम्मान विहीन है, अधिकार विहीन है। साथियों, इसलिए आपसे थोड़ा सा एक बात कहना है कि अगर चाहते हो कि आने वाले समय में ये बहुजन समाज सम्मान और अधिकार की जिंदगी जिए, तो हमको बहुजन की ताकत को दिखाना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि मानवर बाबा साहब ने हमको जो वोट का अधिकार दिया, बहुत मेहनत से, बहुत त्याग के बाद में मिला। इस वोट के अधिकार की कीमत को समझिए। और इस देश में एक ऐसे नेता जो है, ये सौभाग्य हम लोगों का है कि हमारे बीच में आए। ऐसे नेता आए हैं कि जहां पर हर समाज का आदमी, हर जाति का आदमी, हर वर्ग का आदमी उनको अंदर अपना रहनुमा देखता है। उसको लगता है कि ये नेता हमारी हिस्सेदारी दिलाएगा, ये नेता हमारे अधिकार दिलाएगा, ये नेता हमारा सम्मान दिलाएगा। तो आज ऐसे नेता के रूप में अगर हमारे बीच में माननीय चंद्रशेखर जी आ रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बातों को सुने और उस पर जो है ये इम्प्लीमेंट करें, उसको सुन करके उसको लागू करने का काम करें। और खास तौर से पिछड़े वर्ग के लोगों से थोड़ी बातें कहना चाहता हूं। पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों, इस देश की आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तो लाखों लोग जो है कुर्बान हो गए, आपके समाज के भी, पिछड़े वर्ग के भी। लेकिन जब अधिकार देने की बात आई जो है, तो उस समय जो है अधिकार नहीं मिल रहा था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और तमाम पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं, उनके बल पर इस देश में बाबा साहब ने संविधान में अनुच्छेद 340 लागू करने का काम किया। और उस 340 के बल पर बाद में जो कमेटी बनी, मंडल कमीशन बना, और उसके द्वारा जो है ये 27% आरक्षण मिला। लेकिन मेरे भाई, वो 27% आरक्षण भी लागू नहीं हो रहा था। माननीय कांशीराम साहब के प्रयास से वो आरक्षण लागू हुआ, और फिर आज जो है उस आरक्षण पर ग्रहण लग गया है और नहीं मिल रहा है। आज एक नेता फिर से वो माननीय बाबा साहब के रूप में, माननीय कांशीराम साहब के रूप में जो है नए नेतृत्व के रूप में माननीय चंद्रशेखर जी हमारे बीच में है। और ये भरोसा है कि वो फिर से मजबूत लड़ाई, 52% पिछड़ों की आबादी की 52% हिस्सेदारी दे करके जो है इस समाज का उद्धार करेंगे। साथियों, समय बहुत कम है, हमारे बहुत से वक्ता बोलने हैं, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। धन्यवाद जी। हमारे वॉलंटियर साथी ध्यान दें।